नगर परिषद चेयरमैन पद के आज़ाद उम्मीदवार वीर कुमार वाल्मीकि ने ठोकी ताल। वीर कुमार वाल्मीकि विकास के मुद्दों को लेकर जनता के दरबार में जा रहे हैं। वीर कुमार वाल्मीकि ने कहा कि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के आशीर्वाद से लड़ रहा हूं चुनाव। भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के साथ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना रहेगी प्राथमिकता। नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम नगर परिषद का चुनावी दंगल। जी हां, चुनावों की घोषणा होने के बाद से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में कल 7 जून को तमाम जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं उनको चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं और वो अब जनता के बीच में जाकर उनका मन टटोलने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वीर वाल्मीकि, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जी, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप जनता के? हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मैं आपका पहले तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं नगर परिषद पलवल की जनता का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार करता हूं। हमारे जो मेन मुद्दे हैं आदरणीय पत्रकार महोदय जी, हमारी जो सबसे ज़्यादा हमारे पलवल क्षेत्र की सबसे ज़्यादा जो गंदगी है उसकी बिल्कुल चरमराई हुई है। मैं इस गंदगी को और भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करने का काम करूंगा। अगर भगवान की असीम कृपा से और आपकी मेहरबानी से मेरे ऊपर कोई भगवान ने ये ताजपोशी रख दी तो मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा। और जो हमारी माता बहनें जो हैं उनके लिए, जो हम बाज़ार में जो हमारी माता बहनें घूमती हैं उनके लिए शौचालय का काम बनवाने का काम करूंगा। और जो पेंशन जो बांधते हैं हमारे जो भ्रष्ट कर्मचारी, हमारे जो ये पेंशन डिपार्टमेंट में जो बैठे हुए हैं, वो पैसे लेकर के हमारे बड़े बूढ़ों को बिल्कुल तंग करके पैसे लेकर के जो पेंशन की जो रिश्वत लेते हैं, मैं इसका गहनता से जांच करवाने के बाद इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। और जैसे हमारे जो पलवल नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी चौराहे हैं इस पलवल में, हमारी कुछ बहन बेटी, हमारे नौजवान साथी, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, इधर उधर के जो बदमाश टाइप के आदमी हैं वो चैन स्नैचिंग, बदमाशी, लूटपाट जो करते हैं, उनके लिए सीसीटीवी कैमरे का लगवाने का भी मैं काम करूँगा। तो जैसे कि अभी आपने भ्रष्टाचार की बात की, नगर परिषद क्षेत्र पर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, जांच करवाओगे जो आरोप नगर परिषद पर लगातार लगते आ रहे हैं? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, एक तो बिल्कुल गहनता से जांच करने के बाद, देखो निर्दोष तो कोई फंसेगा नहीं। और जो हमारी लाइन पार की बस्ती है, मेरा जो कैलाश नगर है, मोहन नगर है, राजीव नगर है, शमशाबाद है, सल्लागढ़ है, ये इनकी दुर्दशा बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ हुई पड़ी है। और हमारी जो ये सरकार है, सरकार ने किसी का कोई काम नहीं किया। पूरी आप कहीं भी जा कर के देख लो, गलियों में सीवर, छोटे छोटे सीवर डाल दिए हैं, वो सीवर बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है और निकलने के लिए रास्ता नहीं है। ज़्यादातर जो हमारी लाइन पार की बस्ती है, इसमें हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं। मैं इनकी बिल्कुल इन रास्तों को पक्का करवाऊंगा, बिजली की लाइट का प्रबंध कराऊंगा और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मूल सुविधाएं दिलवाने का काम करूंगा। हाल ही में आपको कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मंत्री है करण सिंह दलाल, उनका आशीर्वाद और समर्थन मिला है? हाँ, मेरे पिता तुल्य जो हैं आदरणीय पूर्व करण दलाल जी, उनका मैं बिल्कुल सेवादार हूँ, सेवादार रहूँगा। मेरे को उनका पूरा समर्थन मिला हुआ है। पलवल नगर परिषद क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पानी निकासी के कोई व्यापक प्रबंध नहीं है। हल्की सी बरसात में पूरा पलवल जल भराव का रूप ले लेता है। ऐसे में किस तरह से आप पानी निकासी को लेकर आगे काम करोगे अगर जनता आशीर्वाद देती है? अगर मेरे ऊपर पलवल नगर परिषद क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल पानी की निकासी करवाऊंगा। और मेरे को वैसे आदरणीय जी, मेरे को 36 बिरादरी के पंचायती रूप के तौर पर मैं अकेला वाल्मीकि इस समाज में ने इकट्ठा कर करके मेरे को चुना गया है और मैं इनकी पूरी मूल सुविधा का कराने का काम करूंगा। जैसे अभी कांग्रेस पार्टी से जो पूर्व मंत्री हैं करण सिंह दलाल, उनका आपको समर्थन मिला है। कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे, मंत्री जी भी साथ रहेंगे वोट मांगते समय, जनता के बीच जाते समय? हाँ, मेरा कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता मेरे साथ रहेगा। दलाल साहब जो हैं मेरे आदरणीय पूजनीय जी हैं, वो मेरे साथ रहेंगे। तो क्या अपील करना चाहोगे आप जनता से?
हाँ बिल्कुल अपील करेंगे जी, सरकार के खिलाफ हम बोलेंगे और सरकार के जो भ्रष्टाचारी का जो मामले हैं उनके खिलाफ बोल करके हम अपनी वोट मांगेंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वाल्मीकि समाज से मैं अकेला कैंडिडेट हूँ। हमेशा वाल्मीकि समाज ने आपका जो ये मलमूत्र हमने उठाया है, सेवा हमने करी है। अब की बार हमारे को जो मौका मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ तहे दिल से मेरे सहयोग करेंगे और मेरे को कामयाबी दिलवाने में सक्षम रहेंगे। वीर जी, चुनावों के टाइम में तमाम जो उम्मीदवार हैं, तमाम जो पार्टियों के नेता हैं, वो जनता के बीच में जाकर तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं वो वादे दावे जो हैं वो खोखले साबित हो जाते हैं। क्या लगता है जो आप वो वादे जनता के बीच में जाकर कर रहे हो वो कहीं पूरा कर पाओगे या वो वादे भी खोखले रह जाएंगे और उत्तर? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, बिल्कुल मैंने सुबह सुबह का टाइम है, मैं आपसे एक वर्ड भी झूठ नहीं बोल रहा, ना मैंने जनता से झूठ बोल रहा। अगर मेरे ऊपर कोई कामयाबी रही और मेरे ऊपर असीम कृपा महाराज जी की हुई तो मैं इस अपनी टोटली बातों पे खरा उतरूँगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध रहूँगा। मेरा ये वादा है, मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूँ, झूठ एक वर्ड नहीं बोल रहा। सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल तहे दिल से ज़मीनी स्तर पर रह करके मैं काम करूँगा। तो ये थे हमारे पास नगर परिषद चेयरमैन पद के उम्मीदवार वीर कुमार जी, जिनका कहना है कि अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो तमाम जो शहर की नगर परिषद क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा जो पानी निकासी की अहम समस्या है उसको लेकर व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात तो यह होगी कि 19 तारीख को जनता द्वारा मतदान किया जाना है। ऐसे में तमाम उम्मीदवार जो हैं अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और 22 जून को उनका जो मतदान पेटी खुलेगी और पता चलेगा कि चेयरमैन का जो ताज है वो किसके सर पे सजता है। और भी बात करते हैं वीर जी से कि किस किस तरह के मुद्दे हैं उनके और क्या कुछ अहम बातें हैं जिनको लेकर जनता के बीच में हो जा रहे हैं। आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मैंने जो अपने जो मेरे काम करने की बात है वो मैंने आपसे कह दी। अब तो मैं हाथ जोड़ के जनता से एक ही अपील करूंगा कि मेरा रिक्शा जो है, हमारा जो काम सफाई का काम होता है, हम नालियों से जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, कचरेदान को इकट्ठा करके हम रिक्शे में अपना जो हम अपने काम पर लगे हुए हैं, कचरा जो हम रिक्शे में भर के बाहर डालते हैं, वही मैंने अपनी पसंद से, भगवान की असीम कृपा रही है ये, अगर मेरी पसंद थी कि मेरे को रिक्शा का निशान मिलना चाहिए। और मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शा के सामने वाले बटन को दबा करके मेरे को विजयी बनाए।